हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कनिष्का कोचिंग क्लासेस। सो हम क्लास 7th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टडी कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड होता है और वे अपना खाना स्वयं बना पाते हैं। कल हमने ये चीज़ भी देखी थी कि प्लांट्स की लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है प्लांट्स की। नाउ अब हम स्टडी करेंगे। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वुजो ने कुछ ऐसे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया है जिनकी लीव्स डीप रेड, वायलेट और ब्राउन कलर की हैं। तो वह यह जानना चाहता है कि ऐसे प्लांट्स भी क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1। टेक टू प्लॉटेड potted plants of same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and हमें दो सेम प्लांट्स लेने हैं। एक को डार्क रूम में रखना है या फिर ब्लैक बॉक्स में आप रख सकते हो 72 आवर्स के लिए, और अदर इन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट के अंदर रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। हमें आयोडीन टेस्ट करना है जैसे कि हमने क्लास 6 में किया था। लीव्स के साथ लीव्स की पत्तियों पे हम आयोडीन डालते हैं, तो वो जो प्रैक्टिकल हमने किया था क्लास 6 में परफॉर्म किया था, वही हमें टेस्ट करना है यहाँ पर भी। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पोट विथ वाज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 डेज। जिस प्लांट को हमने एक डार्क रूम के अंदर रखा था, अब उसे 3-4 दिनों के लिए सनलाइट में रख देना है एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, और वापस से हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है लीव्स के साथ। अब रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और अपने ऑब्जर्वेशन को अगेन नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। ऐसी पत्तियाँ जो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। तो हम इस टेस्ट के थ्रू क्या देखते हैं कि ऐसी लीव्स जो इनका कलर ग्रीन नहीं होता है या अदर कलर की होती हैं, रेड, ग्रीन या फिर ना डार्क ब्राउन, तो इस तरह की पत्तियों के पास भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। रेड कलर और ब्राउन कलर या फिर अदर कलर जो होते हैं वो लीव्स की ग्रीन कलर को कवर कर लेते हैं, उसको छुपा देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं या फिर रेड या डार्क ब्राउन कलर की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फिगर 1.4 में देख सकते हो आप, वेरियस कलर की लीव्स हैं, तो इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टिग्नेंट वाटर बॉडीज। आपने अक्सर देखा होगा अपने आसपास तालाब में या फिर काफ़ी दिनों से पानी एक जगह स्टोर्ड रहता है तो उसमें ग्रीन पैचेस दिखाई देते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। यह ग्रीन पैचेस जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के की ग्रोथ के कारण फॉर्म होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या गैस कर सकते हैं कि ये एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के ही क्यों होते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इनके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो इन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खुद का जो भोजन है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही बना पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस
सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हम जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट फूड बनता है, क्या उसके अदर कंपोनेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने ये सब चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर कर पाता है, सिंथेसाइज कर पाता है। देन द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये फूड के अदर कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। बट जो प्रोटीन कंपोनेंट होता है फूड का, वो एक नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होता है जो नाइट्रोजन को कंटेन करके रखता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अब यहाँ बात आती है कि प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारी एयर में काफ़ी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इन गैसियस फॉर्म के अंदर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन फिर भी जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। Therefore, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form. इसीलिए सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और सॉइल के अंदर इसको रिलीज कर देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। और ये जो यूजेबल फॉर्म, जो नाइट्रोजन की यूजेबल फॉर्म होती है या सॉल्युबल फॉर्म होती है, वो वाटर के साथ प्लांट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं अपने प्लांट्स के अंदर, या फिर जब खेती करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल होती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से इन फर्टिलाइज़र के थ्रू प्लांट्स अपने नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं along with the other constitution. Plants can then synthesize proteins and vitamins. Plants प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो इसलिए वो अपना खाना स्वयं सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, नहीं प्रिपेयर कर पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं? अगर वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना फूड, अपना या भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? Like human and animals, such plants depend on the food produced by other plants. जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स के बनाए गए फूड प्रोसेस पर डिपेंड रहते हैं। इसी तरीके से दे यूज़ द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरीके से ये प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉपिक मोड के थ्रू न्यूट्रिशन को गेन करते हैं।
You see a yellow wiry branch. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch? आप फिगर 1.5 में देख सकते हो कि एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर्ड ट्विंकिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। 1.5 फिगर में आप देख सकते हो कि येलो कलर की जो ब्रांचेस हैं वो एक ट्री के ऊपर क्लाइंब कर रही हैं। दिस इज़ द प्लांट कॉल्ड ए कसकटा या अमरबेल। हिंदी में से क्या कहते हैं, अमरबेल भी कहते हैं। तो इस प्लांट को क्या कह रहे हैं हम, कसकटा कह रहे हैं, और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अमरबेल भी कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंब। ये ऐसे पेड़ों पर डिपेंड रहती हैं, ऐसे पेड़ों से फूड गेन करती हैं जिस पर ये चढ़ रही हैं। आप इसके पास में देख सकते हो, ये ग्रीन लीव्स का जो एक पेड़ है उसके ऊपर ये अमरबेल क्लाइंब कर रही है। उसी पेड़ के थ्रू ये अपना भोजन गेन करती है। द प्लांट ऑन विच इज़ क्लाइंब इज़ कॉल्ड द होस्ट। जिस प्लांट पर ये है ना क्लाइंब कर रही है, उस प्लांट को हम क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट कहते हैं। और ये जो अपना कैस्केटा प्लांट है इसको हम क्या कहेंगे, गेस्ट प्लांट कहेंगे, ये जो कि क्लाइंब कर रही है। सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, cascata is called the parasites। बिकॉज ये कैस्कटा जो है अपना वो इस पेड़ के दूसरे होस्ट प्लांट के न्यूट्रिशंस को गेन कर रही है, इस वजह से इस कैस्कटा प्लांट को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल आल्सो ए काइंड ऑफ पैराटाइज। क्या ह्यूमन बींग्स और या अदर एनिमल्स भी होते हैं, वो भी एक पैरासाइट का टाइप ही है क्या? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इस चीज़ के बारे में सोचें और अपने टीचर से डिस्कस करें। नाउ पहले वांट टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइज एंड लीचेस दैट शक आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट्स। पहले ये जानना चाहती है कि ये जो मॉस्किटोज, मच्छर वगैरह, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं जो हमारा खून चूसते हैं, क्या ये भी एक पैरासाइट्स के टाइप्स हैं क्या? है, हाँ बिल्कुल। ये इस टाइप के कीड़े मकोड़े, मॉस्किटोज जो हमारा ब्लड चूसते हैं वो भी पैरासाइट्स का ही टाइप्स हैं। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन नॉट ईट एंड कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने इस टाइप के प्लांट्स के बारे में सुना है जो एनिमल्स या कीड़े मकोड़ों को खाते हैं? देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डेजिट दैम। हाँ, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये एक अजीब बात नहीं है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सब प्लांट्स कलर्ड। कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं और कुछ प्लांट्स अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप 1.6 में फिगर 1.6 में देख सकते हैं। The pitcher like jug like structure in the modified part of leaf। स्ट्रक्चर 1.6 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर प्लांट को दिखाया गया है और इसी का एक मॉडिफाइड लीव्स का मॉडिफाइड रूप दिखाया गया है, जिसके अंदर ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जग लाइक स्ट्रक्चर होती है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। इसके ऊपरी वाले हिस्से पर एक लीड रहता है, एक ढक्कन नुमा आकृति रहती है, जैसा कि इसमें आपको दिखाई दे रही है। यह क्लोज और ओपन होती रहती है, माउथ की जैसे क्लोज ओपन होती रहती है। इनसाइड द पिक्चर हैज़ देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड। इस जगनुमा स्ट्रक्चर के नीचे कुछ हेयर्स होते हैं जो डायरेक्टली नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही कोई इंसेक्ट या कीड़ा इस पिक्चर के अंदर जाता है, द लीड क्लोज, तो ये ढक्कन नुमा जो आकृति है, ये लीड है जो क्लोज हो जाती है, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है, गेट एंटगल्ड इनटू द हेयर।
द लीड क्लोज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। और जैसे ही लीड क्लोज होती है तो इंसेक्ट ट्रैप किया कर लिया जाता है। द इंसेक्ट इज designated by the digestive juice scattered in the pitcher and its nutrition are observed। जैसे ही इंसेक्ट इस जगनुमा लीव्स के अंदर जाता है, जगनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही एंटर करता है तो ये लीड क्लोज होने के बाद इंसेक्ट को कैप्चर कर लेती है और इससे जो न्यूट्रिशंस मिलता है वो प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्व कर लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिविरस प्लांट्स। इस टाइप के प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिविरस प्लांट्स कहते हैं। इट possible that such plants do not get all the required nutrition from the soil in which they grow। यह संभवतः ही यह पॉसिबल होता होगा कि इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको इनफ न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनकी फुलफ़िल नहीं हो पाती, इसी वजह से ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। Buzo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why it feed on insects। बूझो अब क्या है, कंफ्यूज है और वह ये जानना चाहता है कि पिचर प्लांट अगर ग्रीन कलर का होता है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो कर सकता है बट फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खाता है। तो ये पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट्स को इसीलिए खाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो करता है ये, बट इसकी जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फुलफ़िल नहीं हो पाती है, इसी वजह से ये इंसेक्ट्स को खाकर अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। तो इसी वजह से ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।